बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कभी राहुल गांधी बिहार दौरे पर जा रहे हैं तो कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कई सारी अटकलबाजी हो रही है। बिहार के अगले विधानसभा चुनाव एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? किसके चेहरे पर बिहार में विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगी? क्या एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या कोई और? बिहार चुनाव से पहले बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान से पूरे देश में कई सारी अटकलें लगने लगी। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे? क्या बिहार के सीएम अब उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के बयान से बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में सियासी हाहाकार मच गया है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए जदयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया। अश्विनी चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और देश की राजनीति में नीतीश कुमार का अनुभव काबिल के पात्र है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो राज्य के लिए अत्यंत बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। इस बयान से देश की राजनीति में नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की डिमांड पर कहा कि कौन क्या कहता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जदयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी नेता के इस बयान से बिहार की सियासत में संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में कई सारे सवाल लोगों के जहन में उत्पन्न हो रहे हैं कि अगर बिहार के नए सीएम केंद्र की राजनीति करने चले गए तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके दम पर एनडीए बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्या निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां बिहार के सियासी रणों में प्रचार करना शुरू कर दी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता बिहार में जमीनी स्तर मुस्तैद हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बिहार में एक बहस पिछले दिनों सियासी गलियारों में छिड़ी हुई है। इसको लेकर विपक्ष ने भी एनडीए पर कई सवाल उठाए। बीजेपी की ओर से लगातार बयान आता रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान से नीतीश कुमार की राजनीतिक कद में क्या परिवर्तन होता है? क्या नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से बाहर निकलकर केंद्र की राजनीति करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।